Hello students, welcome back to your very own channel Drub. Thank you for all the love and support that you guys are showering on the channel. And मेरे को आज आजकल इतनी कमेंट्स आ रही है, मैम you will reach 1 million subscribers soon, 1 million subscribers soon. तो I can't wait to have that day and please do share the content with your friends अगर आपको ये channel पसंद है. Today we are going to talk about chemical coordination in plants का topic because आजकल मैं थोड़ी बहुत busy हूँ. I will take short videos. तो ये बहुत ही छोटा वीडियो है एंड काफी लोगों ने मुझे बोला है मैम ये ले लो तो ले लेते हैं. ग्रोथ की जरूरत है क्या? हाँ यार, प्लांट है, लिविंग एंटिटी है, उसको ग्रोथ तो चाहिए ही चाहिए. ग्रोथ के लिए हेल्प करने वाले केमिकल सब्सटेंसेस जो प्लांट में रिलीज होते हैं दे आर कॉल्ड हॉर्मोन्स. तो सिमिलर जैसे हॉर्मोन्स मेरे बॉडी में है वैसे प्लांट के बॉडी में भी है, बट मेरे बॉडी में जो हॉर्मोन्स हैं वो थोड़े से ज्यादा प्रोसेसेस को देखते हैं, प्लांट में थोड़े से वो कम प्रोसेसेस को देखते हैं. मतलब क्या, बेसिकली प्लांट का जो भी हार्मोन है वो ग्रोथ रिलेटेड देखेगा. कोई हार्मोन ग्रोथ प्रमोट करेंगे, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है, एंड कोई हार्मोन ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टिंग हार्मोन्स है. अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? पहले तो दे आर केमिकल सब्सटेंसेस, ठीक है. दे आर सेक्रेटेड बाय सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. कोई रूट में से निकल रहा होगा कोई हार्मोन शूट में से निकल रहा होगा, कोई लीव्स में से निकल रहा होगा, कोई फ्रूट में से निकल रहा होगा. सो दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है मैम. एंड after being produced in the part they are circulated throughout the plant body. पूरे प्लांट में वो हार्मोन मूव करेगा, बट वो हर जगह अपना एक्शन दिखाएगा क्या? नहीं. इट विल शो इट्स एक्शन ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट which normally will be far from their site of production. तो जहां पे वो हार्मोन बना है उसका जो एक्शन वाला साइट है वो एक्शन वाला साइट मोस्टली उनके प्रोडक्शन के साइट से दूर होगा. तो क्या है, बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है, एक पार्ट में बन रहा है, वो पार्ट में बन के वो प्लांट में रिवॉल्व या सर्क्यूलेट होगा एंड इट विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द पार्ट विच इज फार फ्रॉम देयर साइट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. बेसिकली किस में हेल्प करेगा ये हार्मोन? प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करेगा. जैसे मैंने बोला कोई ग्रोथ में बढ़ाएंगे प्लांट की, कोई हार्मोन्स प्लांट की ग्रोथ घटाएंगे. सो विद दिस थिंग इन माइंड लेट्स स्टार्ट विद प्लांट हार्मोन. फर्स्ट हार्मोन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ऑक्सिन. ऑक्सिन किसने ढूंढा? F.W. वेंट नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा. एंड ये वर्ड डिराइव कहां से हुआ है? फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड ऑक्सिन. ये वर्ड का मतलब क्या है? ऑक्सिन वर्ड का ही मतलब है ग्रोथ. तो ये हार्मोन किस में हेल्प करता होगा? ऑब्वियसली ग्रोथ में. सो ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया? F.W. वेंट ने. एंड ऑक्सिन डिराइव किया है फ्रॉम द टर्म ऑक्सीन, सिर्फ ई हम लोग ने हटा दिया है उसके स्पेलिंग में से, एंड इसका लिटरल मतलब ही ग्रोथ है. ये केमिकली क्या है? ये कभी कभी एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है. ओके, सो IAA विच इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड. अभी आउट लाउड 3 बार साथ में बोल लेंगे. इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. तो ये उसका केमिकल नेम है, आपको स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है. बाद में इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है? रूट टिप, शूट टिप एंड यंग लीव्स. क्या है? रूट टिप, शूट टिप एंड यंग लीव्स. ये आ गया साइट ऑफ फॉर्मेशन. इसका एक्शन क्या है? याद रखो, सांप जी, हम लोग सबको इज्जत देते हैं तो सांप को क्यों नहीं? तो सांप जी याद रखना है आपको. एस से है, इट डिलेज सेनेसेंस. CE होना चाहिए, सेनेसेंस. सेनेसेंस का मतलब क्या होता है? ओल्ड एज. सेनेसेंस लिटरली मीन्स ओल्ड एज. तो कोई चीज जो ग्रोथ आपका प्रमोट कर रही है ऑब्वियसली वो एजिंग को तो डिले ही करेगी. सो एस से डिलेज सेनेसेंस. क्या है? डिलेज सेनेसेंस. सेनेसेंस क्या है? ओल्ड एज. मतलब जो ग्रोथ रिटार्डिंग चीजें होती है, ओल्ड एज में सब कुछ नया नया बनता नहीं है, तो ये हम लोग ऑब्वियसली ग्रोथ प्रमोटर है, तो ये सेनेसेंस को डिले करेगा. एनी हार्मोन विच प्रमोट्स ग्रोथ विल डिले सेनेसेंस फॉर श्योर. आगे भी आएगा तो तभी मैं वापस एक्सप्लेन नहीं कर दूंगी. ए से इट प्रमोट समथिंग कॉल्ड एज अपाइकल डोमिनेंस. इट प्रमोट समथिंग कॉल्ड एज अपाइकल डोमिनेंस. क्या है अपाइकल डोमिनेंस? एपेक्स का मतलब होता है एंड.
टिप। तो जो अपाइकल, आप कभी भी कोई प्लांट देखोगे ना तो हम लोग बचपन में भी ऐसे बनाते थे। सो बेसिकली जो प्लांट है ना उसका जो लैटरल स्टेम्स है वो यहाँ पे कम उगती है, फिर धीरे 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 जैसे आप नीचे आओ वैसे वैसे उसकी जो लैटरल ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है। इसको बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। मतलब जो आपका अपाइकल बड है वो आपके लैटरल बड के ग्रोथ को सप्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि ये करने से आपका जो प्लांट है वो हाइट में ज्यादा बढ़ेगा एंड विड्थ में उतना नहीं बढ़ेगा। क्यों मैम प्लांट को हाइट ज्यादा बढ़ानी है? बिकॉज अभी तो इतना कम प्लांट्स हो गए ना, पहले तो प्लांट्स ही प्लांट्स होते थे हर जगह। तो अगर प्लांट का हाइट ज्यादा होता तो उसको सनलाइट ज्यादा मिलता। तो ये नेचर्स वे है कि ताकि उसको अबंडेंट सनलाइट मिल सके। तो क्या करता है ये जो अपाइकल बड होता है, अपाइकल बड जिसका काम है वर्टिकल ग्रोथ देना, वो लैटरल बड को सप्रेस करता है। लैटरल बड का काम क्या है? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ देना। तो अपाइकल डोमिनेंस इज व्हेन अपाइकल बड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। अपाइकल बड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, इसको बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। इससे अगर मुझे चाहिए ना, आजकल हॉर्टिकल्चर जैसे गार्डनिंग वगैरह में है ना, सबको छोटे छोटे से बुशी बुशी ट्रीज अच्छे लगते हैं। तो क्या करते हैं गार्डनर्स, ये अपाइकल बड को काट देते हैं। अपाइकल बड को ही आपने काट दिया तो आपका पूरा झाड़ ही प्रॉपर बुशी 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 इक्वली रहेगा, बिकॉज अपाइकल डोमिनेंस को आपने कट कर दिया। सो ये उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है। अपाइकल डोमिनेंस समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को पॉज करेंगे और नीचे जाके डिफाइन कर देंगे अपाइकल डोमिनेंस को। क्या है? अपाइकल बड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। इसके बाद में P से इट प्रमोट समथिंग कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या है? फॉर्मेशन ऑफ F विदाउट F। इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज व्हेन मेल एंड फीमेल्स अपना जो गैमेट है वो फ्यूज होता है, उसके बाद ही आपको जाइगोट मिलता है जिसके अंदर सीड आपको मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन है ना, बच्चा विदाउट शादी, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं बट फ्रूट आ गया। फॉर्मेशन ऑफ F विदाउट F, ये सब कुछ चीज आपको कमेंट में जाके डिफाइन करना है। अपाइकल डोमिनेंस डिफाइन कर दिया रहेगा तो उसके बाद में पार्थिनोकार्पी करेंगे। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। किसमें दिखता है? बनाना में जो ग्रे ग्रे जो डॉट्स दिखते हैं ना बीच में, वो एक्चुअली उसका ओव्यूल है जो कभी सीड बना ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। अगर वो सीड होता तो वो हार्ड होना चाहिए था ना, बट वो रिमेन्ड है, मतलब वो रेमिनेंट है जो सीड कभी बन ही नहीं पाया बेचारा। सो बनाना शोज पार्थिनोकार्प। एंड जी से ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन है, सो इट विल प्रमोट ग्रोथ। बट कैसे ग्रोथ प्रमोट करता है वो आपको आना चाहिए। सो ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ बाय सेल एलोंगेशन। मतलब क्या है? ये मेरा सेल है तो यही सेल को अगर मैं ऑक्सिन के अंडर रखूंगी तो यही सेल एलोंगेट होगा। मेरे को ग्रोथ मिला क्या? हाँ, ये मुझे इतना ग्रोथ मिला। सो ऑक्सिन ग्रोथ तो करता है, पर कैसे करता है? बाय प्रमोटिंग सेल एलोंगेशन। हो गया भाई, ऑक्सिन खत्म। रिव्यू ले लेंगे। एक ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया? FW वेंट ने। ऑक्सिन टर्म लिया है फ्रॉम द वर्ड ऑक्सीन विच मीन्स ग्रोथ। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, नेम क्या है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ये कहाँ पे बनता है? रूट टिप, शूट टिप एंड यंग लीव्स। इसका एक्शन क्या है? साप जी। एस से इट डिलेज सेनेसेंस। क्या करता है? डिलेज सेनेसेंस। ए से इट प्रमोट्स अपाइकल डोमिनेंस, प्रमोट्स अपाइकल डोमिनेंस। पी से इट प्रमोट्स पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड जी से इट हेल्प्स इन ग्रोथ बाय सेल एलोंगेशन। दैट इज इट फॉर ऑक्सिन। अभी करते हैं सेकेंड हार्मोन विच इज जिब्रुलिन। क्या है? जिब्रुलिन। क्या है? जिब्रुलिन। एंड केमिकली GA1, GA2, GA3 तीन फॉर्म्स हैं। GA3 मोस्ट अबंडेंटली आपको प्लांट में मिलता है। GA का फुल फॉर्म है जिब्रेलिक एसिड। सो केमिकली इट इज जिब्रेलिक एसिड, जैसे ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड था एंड हेंस नाम हमने दिया है जिब्रेलिन। सबसे मोस्ट अबंडेंट GA3 है। इसका साइट क्या है? रूट टिप एंड शूट टिप। रूट टिप एंड शूट टिप, सिर्फ यंग लीव्स हटा दिया हमने ऑक्सिन में से। रूट टिप शूट टिप में जिब्रेलिन्स भी बनता है। इसके बाद में इसके एक्शंस कर लेंगे। क्या है? DSP-GG। मैंने बोला सबको इज्जत देंगे हम लोग, तो सबको इज्जत दे रहे। इफ
और नीचे इफ है, ठीक है। DSPGG क्या है? DSPGG, इसके पहले था साप जी। सो डी से इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी क्या है? लेटेंट पीरियड है, जब भी सीड जर्मिनेट होना चालू होता नहीं है। तो अगर कोई डॉर्मेंट सीड है उसको मेरे को ग्रोथ करवाना है तो मैं उसको जिब्रेलिन से ट्रीट कर दूंगी, तो उसका डॉर्मेंसी टूट जाएगा। डॉर्मेंसी टूट जाएगा तो क्या इनिशिएट हो जाएगा? जर्मिनेशन। सो DNG ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स ही है। डी से इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी एंड बिकॉज इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, जी वाला इट प्रमोट सीड जर्मिनेशन। सो जो लेटेंट है पड़ा हुआ सीड उसको जाके जगाते, भाई उग, ए भाई उग, तेरे को तो सीडलिंग बनने का है, ऐसा करेगा, वो उसको याद दिला देगा और बाद में ये अपना सीडलिंग बन जाएगा। एस से नो ब्रेनर, इट डिलेज सेनेसेंस। ग्रोथ प्रमोटर है जिब्रेलिन भी, इसीलिए वो सेनेसेंस को डिले करेगा ही करेगा। इसके बाद में सेम वापस है। सो पी से इट दिस ऑल्सो प्रमोट्स पार्थिनोकार्पी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड जी से इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ, अभी मैंने इफ लिया है ना, तो दो चीज का ग्रोथ देता है। एक तो वो फ्रूट का ग्रोथ देता है, GF गर्लफ्रेंड याद रखो, ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। एंड दूसरा वो ग्रोथ देता है प्लांट को, जैसे ऑक्सिन भी दे रहा था, बट ये कैसे प्लांट को ग्रोथ देता है? बाय इंक्रीजिंग इंटरनोड डिस्टेंस, बाय इंक्रीजिंग इंटरनोड डिस्टेंस। ये क्या है? ये है मेरा व्हाट इज नोड, पहले समझ लो। ये मेरा स्टेम है, यहां से मेरा ये लैटरल समझो लीफ निकला है, तो ये जो पॉइंट है ना ये नोड बन गया। ये क्या बन गया? नोड। सो नोड बेसिकली क्या है? ये मेरा स्टेम है, यहां से लैटरल ब्रांच निकला तो ये नोड, यहां से फ्रूल निकला ये नोड, यहां से फ्रूट निकला ये नोड, फ्लावर निकला ये नोड। सो बेसिकली मेन स्टेम में से कुछ भी निकल रहा है तो वो चीज आपकी नोड है। तो ये मेरी एक नोड हो गई। यहाँ पे मैं दूसरा लीफ बना रही हूँ तो ये मेरी दूसरी नोड हो गई। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज इंटर नोड। दो स्कूल के बीच में कंपटीशन, इंटर स्कूल, तो दो नोड के बीच में डिस्टेंस इंटर नोड है ना। अभी मैंने इसको जिब्रेलिन, ये है मेरा डिस्टेंस समझो 5 सेंटीमीटर बिटवीन टू नोड। अभी मैंने इसको जिब्रेलिन से ट्रीट किया तो ये 5 का क्या कर देगा? ये ही नोड को वो 8, 10 जो भी है, मैं 10 लिख देती हूँ, 10 कर देगा। तो मेरा इंटरनोड डिस्टेंस इंक्रीज हुआ क्या? हाँ इंक्रीज हुआ। एंड ये इंटरनोड डिस्टेंस इंक्रीज होने से मेरा लेंथ ग्रोथ हुआ क्या प्लांट का? हाँ ऑब्वियसली हुआ। सो ग्रोथ तो जिब्रेलिन्स भी दे रहा है, ग्रोथ तो ऑक्सिन भी दे रहा है, बट ऑक्सिन क्या करता है? सेल को एलोंगेट करके ग्रोथ देता है। जिब्रेलिन क्या करता है? इंटरनोड डिस्टेंस को इंक्रीज करके आपको ग्रोथ देता है। Sorry guys, I'm sweating like a pig, but my AC is not working and it's damn difficult. फैन का स्पीड बढ़ाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इतनी मेहनत कर रही हूँ गाइस, एक लाइक तो बनता है, ओके। एंड also I have launched one more channel of mine, रिद्धि दवे व्लॉग्स। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डू check out that channel। वहां पे आई पोस्ट अबाउट जनरल लाइफस्टाइल कंटेंट, ओके। अगर वो याद अच्छा लग रहा है तो वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ये हो गया मेरा जिब्रेलिन्स खत्म। एक रिविजन तो बनता है। जिब्रेलिन्स क्या है केमिकली? जिब्रेलिक एसिड। कितनी है? GA1, GA2, GA3। मोस्ट अबंडेंट क्या है? GA3। कहां पे बनता है? रूट टिप एंड शूट टिप। इसके एक्शंस क्या है? DSPGG और एक G में इफ है। D से इट ब्रेक्स सीड डॉर्मेंसी, बिकॉज इट ब्रेक सीड डॉर्मेंसी। G से इट प्रमोट सीड जर्मिनेशन। S से डिलेज सेनेसेंस। P से प्रमोट्स पार्थिनोकार्पी। एक G से it promotes growth of fruit and दूसरे G से it helps in growth by increasing internode distance। ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स कर दिया। ये वीडियो में बस इतना ही। फॉर क्वेश्चंस सुपर सब्सक्राइबर सेक्शन के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू गिव मी फंक्शन ऑफ ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वन। बिकॉज इस पे से ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पे से इतने बोर्ड क्वेश्चंस एज सच नहीं है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स वगैरह आएगा तभी वो डालूंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट हॉर्मोन्स। तब तक के लिए यू नो व्हाट टू डू, स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग यू गाइस।